Welcome to Study IQ guys and a very happy Holi to you. From Study IQ team हम सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी व्यूअर्स हैं ऑडियंसेस हैं जो भी हमारे वीडियो देखते हैं हम उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं एंड वी विश whatever you are trying to achieve in your life आप लोगों को आपके सारे के सारे सपने साकार हो जाएं मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी होली। However, आज जो ये क्लास है इसमें हमें जो बिडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो पॉलिसी है जो उन्होंने ट्रंप की चाइना के ट्रंप की जो चाइना के प्रति जो पॉलिसी थी उसी को फॉलो किया है उसके बारे में डिस्कशन करना है। सो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ बिडेन इज फॉलोइंग द ट्रम्प्स फुटस्टेप्स इन द इंडो पैसिफिक रिलेटेड टू चाइना एंड हमारा कोर होगा डिस्कस क्वाड को। मोर इंपॉर्टेंटली आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे अगर मैं ऐसी इसी वेशभूषा में रहा। सो आई विल जस्ट बी बैक इन अ सेकेंड आफ्टर चेंजिंग इट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्लास दैट व्हाट बिडेन इज प्लानिंग when it comes to China and how Quad will be the center of these efforts. In a second. So I am back after a change of clothes. A very happy Holi to you and let's begin the class now. Okay. हम सब जानते हैं कि इस साल जनवरी में 20 जनवरी 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप चेंज हो गई, राइट? पहले डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे और अब जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वो है जो बिडेन। हम एक और बात जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उसे कहा जाता है रिपब्लिकन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ क्लासिक केस जहां पर दो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 8 साल या 4 साल के अंतराल पर कभी एक पार्टी जीतती है कभी एक पार्टी जीत जाती है। तो जैसे बिल क्लिंटन 8 साल तक जीते थे 1992 से लेकर 2000 तक, वो डेमोक्रेट पार्टी थे से, जैसे कि जो बिडेन अभी डेमोक्रेट पार्टी से है। उसके बाद 2000 से लेकर 2008 तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो रिपब्लिकन पार्टी के थे और उसके बाद ओबामा 2008 से 2016 तक वो डेमोक्रेट पार्टी के थे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 2016 से लेकर 2020 तक जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे और अब 2021 से 2024 तक जो बिडेन। यानी कि ऐसे बराबरी चलती रहती है, दोनों की दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है और कभी 4 साल तक एक कभी 8 साल तक एक, ठीक है। इसके साथ साथ यह भी समझना है कि यूएस के पॉलिटिक्स में जो दोनों पार्टीज अलग अलग हैं इनके थोड़ी सी विचारधारा अलग अलग है, राइट? तो जब भी कोई प्रेसिडेंटशिप चेंज होती है पार्टी वाली, क्योंकि जैसे ओबामा एक बार दोबारा से प्रेसिडेंट बन गया तो सेम ही प्रेसिडेंटशिप रही, उसमें कुछ उसकी पॉलिसीज में कोई बदलाव तो आएगा नहीं, लेकिन जब भी कोई पार्टी की प्रेसिडेंटशिप चेंज होती है जैसे ट्रंप से रिपब्लिकन से डेमोक्रेट हो गए तो सेवरल ऑफ द आइडियाज ऑफ द ओल्डर पार्टी या ओल्डर प्रेसिडेंट में कुछ बदलाव आते हैं। तो पहले रिपब्लिकन की थी अब डेमोक्रेट आ गई है तो जाहिर है कि डेमोक्रेट वाले कुछ नए बदलाव लाएंगे, रिपब्लिकन की कुछ पॉलिसीज होंगी, अगर उन्हें पसंद नहीं है तो उसको बदला जाएगा। जैसे डेमोक्रेट थोड़े से लिबरल विचारों के होते हैं और रिपब्लिकन थोड़े से कंजर्वेटिव विचारों के होते हैं, थोड़े से नेशनलिस्ट विचारों के होते हैं। इस प्रकार से जो बिडेन जिस दिन से प्रेसिडेंट बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो भी अनपॉपुलर बेसिकली पॉलिसीज थी उनको बदले जा रहे हैं। उनका डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन्स का जो माइग्रेंट्स होते हैं, मैक्सिकन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट बहुत ही एंटी विचार था, एंटी इस्लामिक एटीट्यूड था, उस पॉलिसीज को जो बिडेन ने बदला है। एनवायरमेंट के जो समिट थे डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वहां से हटा लिया है, जो बिडेन ने कमिट किया है कि हम वापस पेरिस एग्रीमेंट को जोड़ेंगे। इस प्रकार से एक फ्रेंटिक पेस पे बेसिकली पॉलिसीज को बदला जा रहा है। लेकिन एक जगह है जहां पे जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप की ही पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक, यानी कि चाइना से संबंध में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के अप्रोच थी उसको कंटेन करने की, उसको रेन करने की, द सेम अप्रोच इज बीइंग फॉलोड बाय दी जो बिडेन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमें इस क्वेश्चन में यह देखना है कि जो बिडेन किस प्रकार से सेम अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, सेम पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वाड। और क्वाड के जो अभी रिसेंटली एक समिट हुआ है उसका क्या बेनिफिट है एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसका क्या क्रिटिकल व्यू पॉइंट है, बेसिकली क्या कमियां रह गई हैं क्वाड में और बेसिकली आगे क्या करना चाहिए। एक बिल्कुल संक्षिप्त जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होता है उसके लिए जरूरी। प्रेसिडेंट बिडेन धीरे धीरे अपनी पुराना जो उनके प्रेडिसेसर थे ट्रंप, उनकी बेसिकली पॉलिसीज को बदल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, परंतु चाइना का जो इशू है उस पर बेसिकली वो सेम टू सेम कर रहे हैं जो कि ट्रंप ने किया था। बाईपार्टीसन कंसेंसस का मतलब है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों में कंसेंसस है,
दोनों पार्टियों में कंसेंसस है चाइना को अप्रोच करने का। उनके हिसाब से चाइना बहुत तेजी से राइज हो रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उसको रेन करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको वर्ल्ड पावर, उसकी जो वर्ल्ड हेजेमनी है उससे बनने से रोकना चाहिए, क्योंकि दैट वुड बी एट डेंजर टू दी सुप्रीमेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये दोनों पार्टी मानती है, ठीक है, उसको रेन करना जरूरी है। बिडेन जब तक इलेक्शंस लड़ रहे थे तब तक तो चाइना के जो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स थे उनको इग्नोर कर दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने वेस्टर्न एक्शन यानी कि एक बेसिकली नया प्लान है जिसमें आप जानते होंगे कि चाइना जिनजियांग जो एरिया है वहां पर उइगर मुस्लिम्स के साथ बहुत ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट जीनोसाइड के लेवल पर कर रहा है। उसके बारे में पहले जो बिडेन कुछ नहीं बोल रहे थे जब उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, परंतु अब उन्होंने उनके ऊपर, चाइना के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं स्पेसिफिकली इसी बात पर, ह्यूमन राइट्स। दे हैव कॉल्ड बीजिंग यानी कि चाइना कंटिन्यूज टू कमिट जीनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन द जिनजियांग एरिया ऑफ दी चाइना, ठीक है। मतलब कि अब उन्होंने अपना थोड़ा सा कड़ा रुख अपना लिया है चाइना के बारे में, उनको प्रेशर करने के लिए। मोर इंपॉर्टेंटली टीम बिडेन जो कि नए राष्ट्रपति हैं, उनका जो क्वाड की तरफ अप्रोच है वो ये बताता है कि वो तैयार हो गए हैं चाइना को रेन करने के लिए। ही इज फॉलोइंग द सेम पॉलिसी, ए स्ट्रेटेजिक कोएलिशन ऑफ द लीडिंग डेमोक्रेसी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है। 4 कंट्री, इसलिए क्वाड, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, क्यों? क्योंकि क्वाड आज से पहले सिर्फ एक कंसेप्चुअल आइडिया था, परंतु जो बिडेन की पहल पे क्वाड का पहला समिट हुआ। इट वाज ए वर्चुअल समिट, सारे वर्चुअल हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वाड समिट, और क्वाड समिट होने के बाद इन 2017 द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिसरेक्टेड द क्वाड व्हिच हैज बीन लाइंग डोरमेंट। कई सालों से कुछ नहीं हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वापस जगाया चाइना को रेन करने के लिए, एंड जो बिडेन ने उसी बात को आगे बढ़ा के उसका एक एक्चुअली में ओरिजिनली फाइनली समिट भी करा दिया, उसको एक फॉर्मलाइजेशन भी दे दी, जो कि एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट हुआ करता था। एट बिडेन्स इनिशिएटिव द क्वाड लीडर्स दिस मंथ हेल्ड देयर फर्स्ट एवर समिट, ठीक है। अब बिडेन जब इलेक्ट हुए थे उस समय बेसिकली क्वाड का क्या फ्यूचर होगा कुछ पता नहीं था। एक्चुअली में उनका जो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन था, उन्होंने ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, क्योंकि चाइना जैसे जैसे रेन कर रहा है तो वो साउथ चाइना सी और जो पैसिफिक ओशियन है वहां पर हेजीमनी डेवलप कर रहा है, ठीक है। और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ ए कंट्री है, सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं, जो डेमोक्रेसी है नहीं, क्योंकि सिंगल पार्टी है तो फिर बेसिकली कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, जो खड़ा है बस उसी को वोट करनी है, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। इस चीज को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की, जो इंडो पैसिफिक का पूरा एरिया है वहां पर किसी की हेजीमनी नहीं होनी चाहिए। और उस स्ट्रेटजी के तहत ये जो इंडो पैसिफिक का जो आइडिया था वो जो बिडेन पहले दिखा नहीं रहे थे, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। हावेवर जब से बिडेन राष्ट्रपति बने हैं, ही हैज बीन स्पीकिंग अबाउट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इस बारे में वो काफी बात कर रहे हैं। ही देन प्रपोज्ड द क्वाड समिट, ठीक है, वर्चुअली हुआ था क्योंकि अगेन कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, 1 साल हो चुका है, परंतु कहीं पर भी थमने का नाम नहीं है। कॉलिंग द क्वाड ए वाइटल एरिना फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, फर्स्ट मल्टीलेटरल समिट दैट आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट एज द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंस इमीडिएटली बढ़ गई, पहली समिट है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी प्रेसिडेंटशिप में होल्ड कर रहे हैं। अब समिट इस बात की टेस्टामेंट है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनहेरिटेड अ कोहेरेंट एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटजी ऑन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। इंडो पैसिफिक पे ट्रंप की एक कोहेरेंट और रियलिस्टिक स्ट्रेटजी थी कि किस प्रकार से चाइना को कंटेन करना है थ्रू दिस क्वाड। और जो ये चाइना का अग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म है हर जगह चल रहा है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पे या फिर लद्दाख में नहीं है, साउथ चाइना सी में भी ऑलमोस्ट हर कंट्री बेसिकली स्पार्टली और पैरासल आइलैंड्स के जो बेसिकली बाउंड्री इश्यूज चल रहे हैं वहां पे, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, तो ये जो अग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म चल रहा है इसके अगेंस्ट क्वाड हैज रिसेंटली बीन राइजिंग एज ए पावर। 6 मंथ पहले चाइना ने एक्चुअली में कहा था कि देयर इज नो, ऐसी कोई इंटरनेशनल कोएलिशन नहीं है जो चाइना के अगेंस्ट आएगी, दैट डे विल नेवर कम, नेवर कम। 6 महीने पहले वो ऐसे दावा कर रहा था, परंतु अगेन अब वो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर का जब इतना पुरजोर यूज करेगा, इतना ज्यादा हार्ड यूज करेगा, तो ऑब्वियसली इट हैज फ्यूल्ड दी क्वाड्स डेवलपमेंट। क्योंकि ये जो मिलिट्री एग्रेशन थी इंडिया के साथ जो कि लद्दाख में 2020 में, मई 2020 में जो की थी, दिस हैज एक्चुअली गिवन एन इम्पेटस, एक मोमेंटम मिल गया भारत को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को साथ आने का, और इसके साथ ही साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ लिया गया क्वाड के रूप में। इट इज प्रिसाइसली दैट दिस बॉर्डर अग्रेशन हैज लेंट न्यू मोमेंटम टू दी क्वाड्स प्रोग्रेस।
India holds the key to Quad's direction and future because the US, Australia and Japan already are tied by the bilateral and the trilateral security alliances among themselves. उन तीन देशों में तो पहले से बायलेटरल और ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अलायंसेस हो रखे हैं, सिर्फ इंडिया के इन तीनों से नहीं हुए हैं, मींस कि हम बन गए बेसिकली. एंड सेकंड, इंडिया को इन्वॉल्व भी इसीलिए किया गया है क्योंकि चाइना का एशिया में सिर्फ एक ही प्रतिद्वंदी है, जो कि है भारत. उसको रोकने की शक्ति रखता है या कैपेसिटी रखता है या फिर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी रखता है, तो दैट इज इंडिया. हेंस वी बिकम द की ऑफ द क्वाड. The surprise from Biden-initiated Quad Summit was that, unlike the past meetings of Quad foreign ministers, it yielded a joint statement. यही बात थी कि पहले समिट नहीं होता था, सिर्फ फॉरेन जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे क्वाड के वो मिला करते थे, and they never issued a joint statement. This time इट वॉज मेट कि जो लीडर्स हैं कंट्रीज के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं, वो मिले वर्चुअल समिट के द्वारा, एंड देन दे इशूड ए जॉइंट स्टेटमेंट saying that Indo-Pacific जो है, we strive for a region that is free, open, inclusive, healthy, anchored by democratic values and unconstrained by the coercion. ये सिर्फ स्टेटमेंट आके आपसे पूछ दिया जाएगा, elaborate. This statement is important, so आपको याद रखना पड़ेगा. क्वाड के साथ लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखिए मैं बताता हूं. क्वाड समिट के साथ एक मुद्दा यह है कि इट ऑफर्ड लिटिल इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजिक काउंटर एक्शन. मतलब बातें अच्छी हैं लेकिन कुछ कॉन्क्रीट क्या करना चाहिए इस बारे में कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं आई. ये भी कह सकते हो कि पहला था, लेकिन स्टिल टू गिव अ क्रिटिकल व्यू पॉइंट, इफ एनीथिंग वैक्सीन इनिशिएटिव इलस्ट्रेटेड हाउ अ पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज कैन बी स्पन इनटू अ मेजर समिट सक्सेस. बेसिकली द क्रिटिक्स ऑफ द क्वाड आर सेइंग कि बेसिकली सिर्फ वैक्सीन जो मैत्री डिप्लोमेसी है, वैक्सीन डिप्लोमेसी है, उसको एक समिट का रूप दे दिया गया है, एंड इट इज नथिंग मच मोर देन दैट अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स. द समिट breakthrough deal centered on helping India's biological e-firm to produce 1 billion COVID-19 vaccine doses by the end of 2022, including the Johnson & Johnson vaccine, but the firm has confirmed that it has already can produce. मतलब कि क्वाड का जो समिट हुआ, उसने प्रॉमिस किया कि इंडिया की जो फर्म है बायोलॉजिकल ई फर्म, वो 1 बिलियन वैक्सीन बनाने में उसकी मदद की जाएगी. बट द फर्म इज सेइंग कि ये तो हम वैसे भी बना लेंगे. मतलब कि कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट तो आना चाहिए ना किसी चीज का, अगर साथ मिलकर बैठे हैं तो. The Biden White House would do well to grasp the urgency of developing an actionable and durable American-led approach to China. मतलब कि एक स्ट्रेटेजिक और कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी आपको बनानी ही पड़ेगी अगर चाइना को कंटेन या रेन करना चाहते हो, विच इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली असर्टिव, एक्सपेंशनिस्ट एंड ऑथोरिटेरियन. तीनों के तीनों शब्द चाइना के ऊपर आजकल अप्लाई हो रहे हैं. एक्सपेंशनिस्ट भी हो रहा है, ऑथोरिटेरियन भी हो रहा है और असर्टिव भी होता जा रहा है. इनफैक्ट क्वाड्स यूनिफाइंग थीम इज अपोजिंग चाइनाज अग्रेसिव रिविजनिज्म. अग्रेसिव रिविजनिज्म का मतलब है कि एक तो अपनी मिलिट्री पावर को और अपनी हार्ड पावर को यूज कर रहा है अग्रेशन के रूप में अलग अलग प्रकार से, एंड रिविजनिज्म, द चाइना इज रिवाइजिंग हिस्ट्री. स्पार्टली और पैरासल मेरे हैं, लद्दाख भी मेरा है, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है. इस प्रकार का जो हिस्ट्री का जो रिवीजन है वो अपनी हार्ड पावर के दम पर करना चाहता है. टू बी श्योर, जो जी जिनपिंग है उनकी अग्रेसिव पॉलिसीज अंडरलाइंड बाय हिज हेजेमनी सीकिंग चाइनीज ड्रीम. तो जैसे उनके जो पॉलिटिक्स होते हैं, जब वो भाषण देते हैं अपने देशवासियों को, तो वो कहते हैं कि दिस चाइनीज ड्रीम, दिस इकोनॉमिक चाइनीज ड्रीम ऑफ चाइना बिकम द वर्ल्ड सुपर पावर. बेसिकली एक प्रकार से अंदर से अग्रेशन और एक्सपेंशनिज्म को नजर दिखाता है. विल इंश्योर दैट द क्वाड कंटिन्यूज टू सॉलिडिफाई. और क्योंकि चाइनीज अपना चाइनीज ड्रीम परस्यू कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि क्वाड और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा. क्वाड को जरूरत पड़ेगी एक दूसरे के साथ जुड़ने की. सो क्वाड का फ्यूचर तो बेसिकली तय है, बट जरूरत बस ये है कि एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी आप उसके साथ डेवलप करा ले. दे आर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन विद द क्वाड स्टेट्स. क्वाड के साथ ना कई सारी मैरीटाइम भी है, जैसे कि एक मालाबार एक्सरसाइज होगी. मालाबार एक्सरसाइज में पहले सिर्फ भारत, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ करते थे, इंडिया, यूएसए एंड जापान. इस बार ऑस्ट्रेलिया को और ऐड कर लिया. तो अब जो मालाबार एक्सरसाइज थी, अब वो बेसिकली क्वाड एक्सरसाइज होगी. पहले उसमें चाइना का कोई खास रोल नहीं हुआ करता था, बट स्पेसिफिकली होगी. उसके बाद सी ड्रैगन, एक स्पेसिफिकली एंटी सबमरीन एक्सरसाइज की थी क्वाड के द्वारा. दैट वाज आल्सो वेरी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू, मतलब क्या नाम है कि क्वाड की और जो मिलिट्री डेवलपमेंट या कोऑपरेशन है साथ साथ हो रही है. द शेड्यूलिंग ऑफ अनदर क्वाड प्लस नेवल एक्सरसाइज ला पेरूज. क्वाड के साथ फ्रांस को भी थोड़ा सा जोड़ा जा रहा है. वो आने वाले अभी होने वाली है अप्रैल 4 को. कितने दिन है? 1-2 हफ्ता ही बाकी है. As Biden develops great strategic clarity on China, the Quad is likely to become the central dynamic of his Indo-Pacific policy. Xi Jinping renegade expansionism could even help build a grand international coalition
विद दी क्वाड एट इट्स कोर, मतलब कि और बड़ा कोएलिशन बनाया जा सकता है। तो इस चीज को एनालिसिस करते वक्त मेंस में कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो चाइना की पॉलिसी है, किस प्रकार से क्वाड जो है उसकी सेंट्रल कोर बन सकता है इंडो पैसिफिक पॉलिसी का, व्हाट आर दी positives of quad and what are the negatives of the quad, and then you contain finally एक कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी और असर्टिवनेस, एक्सपेंशनिज्म, इन सारे शब्दों का प्रयोग करके आप एक अच्छा सा कंक्लूजन बना सकते हैं। आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, so you can always join this Telegram channel where we share the PDFs and the notifications of the classes, and in case you have some questions or doubts about anything, so you can always join me on my Telegram and ask me questions. But more importantly, the favorite part of my day is that if you like the video, तो ये YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। Very very happy Holi to all of you, and in case आप मुझे विश करना चाहते हैं तो there it is, where it is, you can message me on Insta. Have a nice day.